आप बताइए गाड़ीवाला जी, आपका स्वागत, धन्यवाद। और लोग यादव साहब के लिए काम नहीं करो आप, सुस्त काम नहीं करो। मामराज जी क्या कहते हो? जैन समाज का भी हार्दिक स्वागत है। कि अपनी मांग को इन्होंने आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उठाने की बात कही है। इसमें प्रमुख मांग जो मैंने इनसे वार्ता की बात हुई उसमें ये थी कि राजस्थान में कम से कम 55% ओबीसी के लोग निवास करते हैं। जैसा कि आप सब पत्रकार बंधुओं को पता है, आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी का गठन भी किया जा रहा है और राजनीतिक नियुक्तियां भी दी जा रही है और कुछ ही समय बाद राजनीतिक नियुक्तियां भी होगी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन भी होगा। तो ये ओबीसी समाज के प्रमुख जहां बैठे हैं, इन सब की ओर से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो कार्यकारिणी बने उसमें सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए ओबीसी समाज के लोग जो प्रमुख लोग बैठे हैं, सोनी समाज है, सैनी समाज है, गुर्जर समाज है, यादव समाज है, तेली समाज है, नाई समाज है, माली समाज है, ये सब ये चाहते हैं कि एक जातियों के प्रमुख लोग आज एकत्रित होके ये आपके माध्यम से ये आवाज मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने के लिए एकत्रित हुए ताकि इनकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द बोर्डों का गठन किया जाए ताकि इनको फायदा हो। और वैसे भी संगठन को मजबूत करने में भी सोशल इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हर समाज से, ये नहीं कहना चाहे ओबीसी समाज हो, उसमें अगड़ा समाज भी आता है, हर समाज से कम एक प्रतिनिधि संगठन में हो और राजनीतिक नियुक्ति में भी कम से कम एक प्रतिनिधि को तो महत्व मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए, तब जाके ये सोशल इंजीनियरिंग पूरी होगी। इससे पार्टी मजबूत होगी और जनता का भला होगा। आज तक नहीं बना, तो इन सभी समाज प्रमुखों की ओर से सर्वसम्मति से हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं डोटाचार्य जी, गोविंद सिंह डोटाचार्य जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष जी है, उनसे ओबीसी समाजों की ओर से एक विशेष मांग है कि आने वाले टाइम में जब भी आप कार्यकारिणी बनाए या जिला कार्यकारिणी बनाए अजमेर की, तो उसमें ओबीसी का अध्यक्ष होना चाहिए, ये इनकी मांग है। दूसरी, एडीए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांगे, शांति धारीवाल जी से मांगे कि अजमेर एडीए में जब चेयरमैन बनाया जाए। आज अजमेर में ओबीसी विभाग के प्रमुख जातियों के प्रमुख लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इन्होंने कहा कि सरकार को बने 2 साल हो गए और संगठन भी नया बनने जा रहा है कांग्रेस का। तो इन्होंने अपनी, इनसे जब वार्ता हुई तो इन्होंने 2 बातें हमारे सामने रखी। ये कहते हैं कि 55% ओबीसी के मतदाता इस प्रदेश में निवास करते हैं। आने वाले टाइम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया जा रहा है, तो इन सभी समाज के प्रमुखों की एक मांग है कि पीसीसी में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए ओबीसी समाज के हर समाज से लगभग जो प्रमुख समाज है, सैनी समाज है, तेली समाज है, माली समाज है, नाई समाज है, यादव समाज है, गुर्जर समाज है, कम से कम एक प्रतिनिधि इनका होना चाहिए ताकि इनकी बात कोई सुन सके। दूसरी ओर राजनीतिक नियुक्तियों की बात चल रही है, जो शीघ्र ही राजनीतिक नियुक्तियां हो रही है। राजनीतिक नियुक्तियों के बारे में भी इन सारे समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से एक बात कही है कि राजनीतिक नियुक्तियों में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये ओबीसी के सर्व समाज के प्रमुख ये मांग करते हैं कि जब राजनीतिक नियुक्तियां दी जाए तो सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए ओबीसी के प्रमुख समाजों के एक आदमी को बोर्ड, नगर निगम और इनमें पद दिया जाए और इनकी नियुक्ति की जाए ताकि इन लोगों को पता चले कि कांग्रेस के साथ देने में ओबीसी के लोगों को फायदा हो रहा है।
दूसरी चीज, एक बात और सामने आई, इन सब लोगों ने बताया कि आज कांग्रेस को 2 साल हो गए शासन करते हुए, और 2 साल में इन्होंने ओबीसी का एक भी बोर्ड का गठन नहीं किया, जो कि बहुत जरूरी है। ओबीसी बोर्ड में 4-5 बोर्ड आते हैं। एक तो ओबीसी वित्त निगम आता है, एक ओबीसी आयोग आता है, एक देवनायन बोर्ड आता है, एक माटी कला बोर्ड आता है, और एक इन लोगों को 10 से 5 लाख का जो ऋण चाहिए वो सरकार रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है। वो बोर्ड आज तक नहीं बना, न केस कला बोर्ड बना, न माटी कला बोर्ड बना, न गुर्जर समाज का बोर्ड बना देवनायन बोर्ड, और नई ओबीसी आयोग का गठन हुआ। तो ये समाज, सर ओबीसी समाज के प्रमुख लोग जो बैठे हैं, तेली समाज से भी है, माली समाज से भी है, यादव समाज से भी है, गुर्जर समाज से भी है, और सारे नाई समाज से भी है। ये सारे लोग संगठित होकर सोनी समाज के प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, या संजय सोनी जी, ये सारे लोग एकत्रित होकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है कि राजनीतिक नियुक्तियों में और संगठन कार्यकारिणी में ओबीसी की प्रमुख जातियों एक एक व्यक्ति को स्थान दिया जाए, ताकि ओबीसी के लोगों का भला हो सके। और जल्द से जल्द, शीघ्र ही ये सब मांग करते हैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि वो जल्दी इन बोर्डों का गठन करे, ताकि इन ओबीसी की जातियों को इन बोर्डों का लाभ मिल सके और ये इनका कल्याण हो सके। अजमेर संभाग में आज हो रही है। अजमेर संभाग के जितने भी ओबीसी के प्रमुख लोग मुझसे मिले, उन्होंने एक बात और बताई है कि अजमेर संभाग में आज तक ओबीसी का एडीए चेयरमैन आज तक नहीं बना, और न ही कोई जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने आज तक ओबीसी का बनाया। तो इन लोगों की सर्वसम्मति से, ये समाज के जो प्रमुख लोग हैं, ये मांग करते हैं डोटा सिन्हा जी से कि अब जो आप कार्यकारिणी बनाएं उसमें ओबीसी के व्यक्ति को अवसर दें, ताकि कांग्रेस का संगठन मजबूत हो सके और ओबीसी की जातियां कांग्रेस के साथ और जुड़ सके। दूसरा, एडीए की नियुक्ति जो कि राजस्थान सरकार करेगी चेयरमैन की, उसके लिए भी ये लोग सर्वसम्मति से मांग करते हैं कि एडीए का जो चेयरमैन बने इस बार, वो ओबीसी का व्यक्ति हो। ये इन लोगों की सर्वसम्मति से मांग है। मैं इनका प्रस्ताव लेकर के सारे साइन करा करके हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी को भी दूंगा। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी है अजय माकन जी, उनको भी इनके प्रस्ताव की कॉपी दी जाएगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये प्रस्ताव जो पारित हो रहा ओबीसी समाज के प्रमुख लोगों की ओर से, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया जाएगा।